Okay, students, now we are going to start with the new chapter, that is rectification of errors. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब है कि जो आपने कोई मिस्टेक्स कमिट की हैं तो उनको इम्प्रूव करने कैसे किया जाए। ओके, देयर आर, मतलब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं कि अगर आप ये सोचो कि हम जैसे आप अपनी नोटबुक में काम करते हो एंड यू क्रॉस एनी सेंटेंस और वर्ड एंड राइट ओवर राइट ऑन दैट, that is not a right way of doing rectification in case of accountancy। उससे क्या है कि अगर आप ऐसे मिस्टेक्स करते हो और उसके ऊपर ओवर राइटिंग करते हो तो एक तो उसकी प्रेजेंटेशन इफेक्ट होती है, दूसरा वो एक डाउटफुल केस बन जाता है इन व्हेन इट इज बीइंग सेंट फॉर ऑडिटिंग और इट इज बीइंग प्रेजेंटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ और बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज और टैक्सेशन अथॉरिटीज। ओके, तो उस चीज से बचने के लिए आपको एक सिस्टम दिया गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कि किस तरीके से आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो। अब एरर्स भी कई तरीके से आपके पास रेक्टिफिकेशन है कि आप ने अगर इसमें क्या किया है कि बिफोर पोस्टिंग आपने किया है, कोई एरर हो गया है, या आपने कोई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, अगर तो जर्नल में आपका कोई एरर हुआ है या बिफोर पोस्टिंग इन लेजर हुआ है, तो आप सिंपल क्या करोगे, क्रॉस करके यू कैन चेंज द जर्नल एंट्री। Okay, but once it has entered into ledger accounts, so you have to follow certain rules and regulation to make adjustments in those rectifications. Okay, अब ये रेक्टिफिकेशन कब कब रिक्वायर्ड होती है? एक तो होता है रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, और दूसरा है आपके पास rectification of errors after rectification of errors after preparation of trial balance but before final accounts। ओके, फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद। और तीसरे एरर्स हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर preparation of final accounts। Okay, i.e. in the next year। ओके, तो ये फाइनल अकाउंट्स बनते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आपके एरर्स। तो अब हम इसमें कौन से डिस्कस करने जा रहे हैं, ये और ये दो तरह के एरर्स डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर preparation of ट्रायल बैलेंस। ओके जी, तो ये आप करने जा रहे हो पहले, ठीक है जी। अब इसमें भी क्या है, दो तरह के एरर्स हैं। एक द एरर्स विच इफेक्ट, ओके, which do not affect the trial balance। ओके, इनको हम
दूसरा नाम क्या देते हैं, टू साइडेड एरर्स। और इधर है दूसरे हैं दोज एरर्स विच इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ओके, इनको कहते हैं हम वन साइडेड एरर्स। ओके, टू साइडेड एरर्स हैं और हमारे पास कौन से हैं, वन साइडेड एरर्स हैं। ओके, तो हम इसमें सिर्फ ये वाले एरर्स डिस्कस कर रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में। ओके, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और इसको नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ इसी को कर रहे हैं। और इसमें भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टू साइडेड एरर्स एंड वन साइडेड एरर्स। अब आ जाते हैं हम एरर्स, कौन कौन से वो एरर्स हैं इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। ओके, तो वो कौन कौन से एरर्स हैं वो देख लेते हैं। पहला उनमें एरर है ओमिशन टू पास एन एंट्री। आप भूल ही गए हो कोई जर्नल एंट्री पास करनी, तो उससे क्या है, ये है आपके पास ये पहले वाला ए पार्ट हम देख रहे हैं, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ओके, एरर्स विच डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो आपने पहला ऐसा केस क्या है कि आप ओमिट ही कर गए हो एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री पूरी ओमिट कर गए, तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। दूसरा है आपके पास रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, आपने रिकॉर्डिंग पूरी ही गलत कर दी इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब जर्नल एंट्री में आपने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही गलत कर दी, तो वो रॉन्ग रिकॉर्डिंग आ गई। थर्ड क्या है आपके पास, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट्स, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट्स, अपने लेजर में पोस्टिंग करते वक्त वहां मिस्टेक कर दी है, तो ये है। और फोर्थ है आपके पास एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है कि आपने रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया, कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, मगर ट्रायल बैलेंस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट ही होने एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो कैपिटल है। ओके, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है आपके पास। फाइन, तो ये कुछ एरर्स हैं जो आपके पास जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होती। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं जो आपको इफेक्ट करती हैं डबल साइड को। पहला केस बना देते हैं। ओके, अब इसको प्रैक्टिकल से ही समझते हैं। ये हमारे पास चार डिफरेंट केसेस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास एंट्रीज बनेंगी जो आपको डबल साइडेड को इफेक्ट नहीं करती हैं। ओके, देखो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी,
ओके जी, हाँ जी। क्रेडिट सेल्स टू अरुण वर नॉट रिकॉर्डेड। अब आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही नहीं की है, तो अब आप क्या करोगे? अरुण की रिकॉर्डिंग कर दो क्रेडिट सेल्स की। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। ओके, तो आपने जब रिकॉर्डिंग ही नहीं की, जर्नल में एंट्री ही नहीं की, अब आप रिकॉर्डिंग कर लो, तो ये आपके पास है। तो मतलब दो दो साइड इफेक्ट हो गए। ओके, अब सेकंड केस क्या है? क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज नॉट रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो अब रिकॉर्डिंग कर लो, तो क्या एंट्री करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। कितना है? 9,000। ओके, देन गुड्स रिटर्न्ड टू चारू 4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अब जो गुड्स रिटर्न हुए हैं चारू को, वो रिकॉर्ड नहीं हुए। आपने चारू से खरीदे होंगे, तो चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। कितने गुड्स थे? 4,000 के। सॉरी, खरीदे हैं आपने, खरीदे हैं, तो वो बेचे नहीं है, खरीदे हैं, तो परचेज रिटर्न। ओके, नेक्स्ट क्या है? गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम दीपिका। आपने बेचे हैं, तो सेल्स रिटर्न टू दीपिका। ये आपके पास है। और देखिए, दोनों साइड आपने पूरा रिकॉर्डिंग ही भूल गए हो, तो रिकॉर्डिंग भूल गए हो तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं हम सेकंड इलस्ट्रेशन। क्या है? क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 was recorded as 700। अब 7,000 रिकॉर्ड करनी थी, मगर आपने 700 रिकॉर्ड कर दी, तो ऐड करने के लिए फिर वही एंट्री कर दो। अरुण अकाउंट डेबिट, मतलब 7,000 लिखनी थी, आपने कितनी लिखी? 700। ठीक है, और हम आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ मैं। ये तो मैंने आपको, देखिए, ये है मेरे पास राइट एंट्री, क्या होनी चाहिए थी, और रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, गलती। ओके, अब फाइनली आपके पास ये है रेक्टिफाइड एंट्री। आपने क्या राइट एंट्री करनी थी? अरुण टू सेल्स 7,000, 7,000। आपने गलत क्या कर दिया? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स
सॉरी 700 ये मिस्टेक कर दी आपने। तो अब आपने कितने कम लिखे हैं? 6300। तो यहाँ 6300 ऐड कर दो, यहाँ भी 6300 ऐड कर दो। तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे? अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी? 6300 6300। अब आ जाओ सेकंड पे। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज वाज रिकॉर्डेड एज 900। आपने एंट्री क्या करनी थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 9000। मगर आपने एंट्री क्या की है? परचेजेस टू बीज कैपिटल अकाउंट 900 और 900। तो आपने 8100 कम लिखे हैं। अब उसको लिखने के लिए करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना है? 8100 8100। अब आ जाओ थर्ड एंट्री। गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 थे, मगर आपने रिकॉर्ड कितने किए? तो यहाँ पे एंट्री क्या करनी थी आपने? चारूस कैपिटल अकाउंट टू परचेज रिटर्न थी 4000 और 4000, मगर आपने एंट्री क्या की? सीज कैपिटल अकाउंट चार सौ और 400। ओके, तो अब आपके यहाँ पे एंट्री क्या आ गई है? सीज कैपिटल अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3600। अब नेक्स्ट आ जाओ। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, तो एंट्री क्या की? सेल रिटर्न टू दीपिका कैपिटल अकाउंट, कितना? 1000 मगर आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया? सेल रिटर्न टू डीज कैपिटल अकाउंट 100 और 100। तो अब आपके पास क्या आ गया? अब आप क्या करोगे? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, कितना? 900। तो ये सारी एंट्रीज क्या हैं? रेक्टिफाइड एंट्रीज हैं आपके पास। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब यहाँ राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड।
ठीक है जी। अब पहले तो राइट एंट्री पे आ जाओ। क्रेडिट सेल्स टू अरुण है 7000 वाज रिकॉर्डेड एट 70। अब यहाँ पे एक्सेस रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है जी। तो पहले तो राइट एंट्री क्या थी, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 7000। ठीक है। अब आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग उसकी रॉन्ग एंट्री क्या की है, अरुण कैपिटल टू सेल्स आपने कर दी 7200। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, 7000 है, ये 72 है, तो 200 कम करने हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना 200 और 200। नेक्स्ट आ जाओ। आपके पास क्या है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज है 9000। तो आप क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 9000। ठीक है। मगर आपने मिस्टेक क्या की है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 9900। तो अब आपकी रेक्टिफाइड क्या हो गई, बीज कैपिटल अकाउंट टू परचेजेस, कितनी 900। ओके जी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। क्या है, गुड्स रिटर्न्ड टू चारू 4000 वर रिकॉर्डेड है 4। तो आपने एंट्री क्या थी, चारूज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न था, कितना 4000 का, ये होना चाहिए था। आपने एंट्री क्या की, टू परचेज ओके। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी आपके पास, परचेज रिटर्न टू सीज कैपिटल अकाउंट, ओके जी। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000। ओके। तो सेल्स रिटर्न टू दीपिका, 1000 थी। ओके। मगर वो रिकॉर्ड कितनी कर दी, 1600। तो आपने क्या मिस्टेक की है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट 1600। अब रेक्टिफाइड क्या हो गई, ओके। सो ये आपके पास है हाउ टू ट्रीट विद द एक्सेस। ओके। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 4 पे।
राइट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड। हाँ जी। क्रेडिट सेल्स टू अरुण वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब एंट्री तो क्या करनी थी आपने, टू सेल्स कितने की, 7,000 की, मगर आपने एंट्री क्या कर दी, परचेजेस टू अरुण ओके, रिकॉर्डिंग ही गलत कर दिया आपने। फाइन, तो अब आप रेक्टिफाइड एंट्री क्या करोगे, पहले तो इसको खत्म करोगे और अरुण को क्रेडिट करोगे। अरुण, ये पूरी एंट्री को खत्म कर दिया, टू परचेज। ओके, अब इस एंट्री को लेके आओगे तो ये टू सेल्स कर देंगे। अरुण कितनी बारी डेबिट हो जाएगा, 2 बार। कैसे कैसे, 9,000 इससे, 7,000 इससे, और टोटल आ जाएगा 16,000। ठीक है जी, सॉरी 7 ही है, 7 और 7, 14,000। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू ब्रिज, कितने की, 9,000 की। मगर हुआ क्या, सेल्स में आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो ओके जी, ये आपने मिस्टेक कर दी। अब आप राइट एंट्री क्या करोगे, पहले तो इन दोनों को कैंसिल करना है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इसको लेके आना है परचेज को। तो क्या करोगे, ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000। अब गुड्स रिटर्न टू चारू हैं, तो आपने क्या किया, चारूज अकाउंट टू परचेज रिटर्न, कितने के हैं, ओके, मगर आपने एंट्री क्या कर दी, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कर दी, तो यहाँ आ गया सेल्स रिटर्न टू ओके, चारूज अकाउंट कितना, फाइन, तो आपके पास एंट्री क्या बन जाएगी, ये कैंसिल करेंगे, तो यहाँ आप एंट्री करोगे
ओके, तो इस तरीके से आप ये करोगे ट्रांजैक्शन। अब आपके पास है नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न। तो एंट्री तो होनी थी सेल रिटर्न टू दीपिका, मगर आपने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न टू, सॉरी, सेल रिटर्न टू दीपिका करनी थी आपने एंट्री कर दी दीपिका टू परचेज रिटर्न। तो अब क्या करोगे, एंट्री सेल रिटर्न परचेज रिटर्न टू दीपिका करके इसकी ट्रांजैक्शन कर दोगे। तो दिस इज हाउ दिस ट्रांजैक्शन हैज टू बी डन। सो वी आर थ्रू अप टू फर्स्ट 5 इलस्ट्रेशंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।